नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि हम मैथ्स में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और कल हमने आपका ये जो टॉपिक था वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पर फिनिश किया था। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने हल करना बताया था। इसके 3 मेथड बताए थे। तो आप पिछली वाली वीडियो से रिलेट हो चुके हो कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये नीचे वाला स्टेप लेते हैं और 1 2 कितना ऐड हो रहा है +2, यहाँ कितना हो रहा है +1 और यहाँ कितना ऐड हो रहा है +1। इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हुआ 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हुआ 7। इसका करेंगे तो कितना हुआ 12, यानी इसका आंसर आएगा 12/7। इस प्रकार से हम अपनी पिछली वाली वीडियो से रिलेट हो गए हैं। तो इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है घातांक एवं करणी। क्या नाम है? घातांक एवं करणी। देखो, शुरू में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं या ऑफलाइन पढ़ाऊं एक जैसा ही रहता है। सबसे पहले किसी भी मैथ्स को कराने से पहले, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा मानना रहता है कि मैं सबसे पहले उसका बेस बताएं, उसका बेसिक क्या है वो क्लियर करें। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा क्वेश्चंस को समझने में आपको बहुत ही दिक्कत रहेगी। तो क्या ये आपको लिए विजिबल है? आई कैन चेक। बिल्कुल, बहुत ही विजिबल है। हाँ, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या घातांक होते हैं और क्या करणी होती हैं, इस शर्ट्स एंड इंडीज। ठीक है, घातांक एवं करणीस। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, घातांक एवं करणी। ठीक है, घातांक एवं करणी। ठीक है, घातांक यानी किसी भी संख्या के ऊपर घात लगा दें। ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो पावर होती हैं, यानी कि 1/, में जो पावर होती हैं उन्हें हम करणी नाम देते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले हमें घातांक को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद करणी को स्टार्ट करेंगे। तो घातांक को स्टार्ट करने के लिए हमें जानना आवश्यक है कि इसका बेस क्या होता है, कि क्या इसके नियम होते हैं। तो एक सिंपल से नियम है घातांक के, लेकिन ये सिंपल नियम ही बहुत ही मील का पत्थर साबित होते हैं हमारे लिए, क्योंकि पत्थर टूटेगा नहीं जब तक उसे तराशा नहीं जाएगा। और अपना तो एक ही मोटिव है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो, बिना समय व्यतीत करते हुए अपने टॉपिक पे और आते हैं। घातांक को हल करते समय देखो हमारे पास कुछ बेसिक नियम होते हैं। ए एक्स वाई जेड एम एन ओ पी क्यू, कुछ भी ले सकते हैं हम। इसका क्या है? इसका क्या है? आधार है ए ए ए। ठीक है, मुझे पता है आप इसे जानते हैं, आप इसे जानते हैं, फिर भी मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वहीं से आपको रिलेट करना जहां से आपको आता है। हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 ए की पावर 4। ठीक है, यदि ये n टाइम्स चले तो पहला रूल बताने वाला हूं मैं आपको, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई एंड सो ऑन मल्टीप्लाई। ठीक है, कहां तक चल रहा है? n टर्म्स तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है ये? अप टू ठीक है, n पदों तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है। तो इसको हम ले सकते हैं
ए की पावर n। देखो यदि 3 बार गुणा किया तो हमने ए की पावर 3 रखी, 4 बार किया तो 4 रखी, 5 बार किया तो 5, और n बार करेंगे तो कितना रखेंगे, n रखेंगे। तो पहला हमारा जो रूल है घातांक का वो ये है कि यदि किसी भी संख्या पर घात लगी हो तो उसे मल्टीप्लाई में इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई में दी गई हो तो हम उसे इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी कि ये दूसरा ये है, दूसरा नियम ये है, किसी भी संख्या की घात सदैव कितनी रहती है, या मैं a की पावर 1 लिखूं या a लिखूं, ये दोनों कैसी हैं, समान है। ध्यान रखना, या मैं क्या लिखूं, किसी भी संख्या a यहाँ कोई भी चर अचर हो सकता है, ठीक है। इसकी घात यदि मैंने 1 लिखी है तो इसका अर्थ ये है कि इसकी घात, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा पॉइंट क्या रहता है हमारा, तीसरा पॉइंट रहता है कि यदि किसी भी, चाहे वो चर राशि हो या अचर राशि हो, ठीक है, यानी चर और अचर, इसमें भी आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे। चर कहते हैं जिनका मान फिक्स होता है यानी मैथमेटिकल नंबर्स, और अचर कहते हैं अचर कहते हैं जिनका मान फिक्स रहता है, और चर कहते हैं जिनका मान वैल्यू फिक्स नहीं रहती। यानी कि यदि किसी भी राशि की पावर क्या हो जाती है, घात 0 हो जाती है, तो उसका मान सदैव कितना रहता है, 1 रहता है, ठीक है। कितना रहता है, 1 रहता है। यहाँ से हम एक चीज और लिख सकते हैं कि गुणा में घातों का क्या होता है, योग होता है। क्या होता है, योग होता है। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ हम देखो 1 2 1 2, ठीक है, 2 नहीं 1। यहाँ 4 कहाँ से आई है, 1 2 3 4, इनको ऐड करने पर 4 आई है। ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, 1 1 1 1 1 और डॉट डॉट n तक जाएगा, इसलिए a की पावर क्या आया है हमारे पास, n आया है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या पर हमें एक घात की जरूरत पड़े और वो संख्या इस प्रकार दी गई हो या वो राशि इस प्रकार दी गई हो तो हम उसे इस प्रकार लिख सकते हैं, और इस तरह से दी गई हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अच्छा जी, चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपना 4th पॉइंट। यहां से हम एक चीज और समझ चुके, गुणा में घातों का यदि आधार समान हो तो क्या हो जाता है, योग। यानी हम लिख सकते हैं आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, योग होता है। क्या होता है, योग होता है, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास ये है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 + 1 + 1, ठीक है। तब हमारे पास क्या आया है, a की पावर 4 आया है, ठीक है। आधार समान होने पर ऐड कब होंगी, जब हमारे पास आधार कैसा रहेगा, समान। आधार मतलब जिस संख्या पर हम घात लगा रहे हैं वो संख्या सभी जगह कैसी हो, समान हो, तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट के बाद हम 5th पॉइंट लेते हैं अपने पास। यदि a की पावर m + a की पावर n लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m × a की पावर n, ठीक है। आधार समान है इसलिए इसको यहीं ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे यदि इस तरीके से दिया गया हो, आधार क्या है हमारा, a है, यानी ये जो संपूर्ण पावर लगी है वो किस पे लगी है, a पे लगी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसका यदि आधार कैसा है, समान है, तो भाग करने पर घातें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। आधार कैसा है, समान, a की पावर m -
ए की पावर n सॉरी अपॉन ए की पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए अभी हम इन पर आधारित क्वेश्चंस हल करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि ये क्या है। अभी आप लोग जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें तो ये लग रहा होगा कि चलो इस आगे इसको स्किप कर देते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं जहाँ तक आपको आता है, लेकिन अभी देखना यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन कैसे कैसे बनने वाले हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलो मैं चाहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, यदि 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 ऐसे दिया है ए बी की पावर m या n, हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n। यदि a अपॉन b की पावर n दे रखा है तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, यदि a की पावर m अपॉन n ये दिया गया है कहीं पर, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m n। यदि घात के ऊपर घात लगती है, घात के ऊपर घात लगती है, तो दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, हमने देखा है सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस। ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स इन संबंध ले लेते हैं इन तीनों से, और जो दो आपको पहले करा दिए उनसे ले लेते हैं। ठीक है, पहला मैंने बताया था कि यदि हम यहाँ a का मान कितना आ रहा है, 1 2 3, 2 की घात कितनी आएंगी, 3। कुछ समझे? चलो नहीं समझे, दूसरा क्वेश्चन 5 5 5 5 5। अगर हमें इसको घातों के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 की घात कितनी, 5। ठीक है, यदि हमारे पास ये दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 7 की घात 4, तो हम इसको ओपन करना हो जरूरत पड़ने पर, तो हम इसको कितनी घात लगी हैं, 4 लगी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 घातों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में तोड़ देंगे। ठीक है, चलो 4वां क्वेश्चन ऐसे ही, यदि 6 की घात 3 है तो हम इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम। मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दे के दिखा दिया है। अब इनसे मैं बताऊंगा, मैंने बता दिया है कि मल्टीप्लाई में घातों क्या हो जाता है, योग हो जाता है, और डिवाइड में घातें घटती हैं। देखो कैसे घटती हैं, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने वाला हूँ। वो कुछ इस प्रकार है, देखो कि यदि हम क्या करें, यदि हमारे पास है 5 की घात 4 और 5 की घात 3। ठीक है, आधार कैसा है हमारा, समान है। आधार कैसा है हमारा, वहाँ कैसा था, क्योंकि मैंने बताया था यदि ये हो a की पावर m और a की पावर n, ऐसे मतलब यहाँ कोई भी संख्या या हो सकती है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। m और n यहाँ भिन्न भिन्न घाते हैं, m और n यहाँ का है भिन्न भिन्न घाते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न पावर है, डिफरेंट पावर। m एंड n आर द डिफरेंट पावर ऑफ द बेस। ठीक है, यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 5
4 माइनस 3, 4 में से 3 गए तो कितने बचे अपने पास 5, और 1 लिख दो या फिर इसको ऐसे लिख दो, दोनों का मान एक ही है। लेकिन जब एक बंदा होता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं होती कि हम एक ही हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल देख रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये कैसे आया, कैसे ये लेस हुए, मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ कैसे हुआ, ये कैसे आया। इसको कितने टाइम्स खोलेंगे, 5 टाइम्स खोलेंगे। हर चीज़ का एक बेसिक होता है और ट्रिक नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, यदि कोई होती है तो मुझे बता दो, ठीक है। ऐसे खोलेंगे, 5 को 3 टाइम्स ये खोल दिया, ये 4 टाइम्स ये खोल दिया, 1 5 से 1 5 गई, इस 5 से इस 5 गई, और ये से ये गई, अपने पास क्या बचा, केवल 5 बचा, ठीक है। तो ये सब करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, यदि 4 माइनस 3 कर लें और 5 पे जितना बच रहा है उतनी की पावर लगा दें तो वो क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। तो मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दूंगा, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अब ये करना है हमें, कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। यहाँ कितनी है 4 में से कितने कम कर देंगे 2, कितने बचेंगे हमारे पास 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है अपने पास है 8, यहाँ कितनी है 6, तो 8 में से 6 गए तो अपने पास कितने में 3 की पावर 2। अब देखो, अब मैं यहां से इस वाले कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। ये है ना, दोनों पे समान घाते हैं और दोनों संख्याएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। दोनों पे समान घाते हैं और दोनों संख्याएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितने हो गए 21, यानी कि 441, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। और यहीं से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये बेस है, जब तक आप इसे नहीं समझोगे आगे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं तोड़ सकते हो। तोड़ोगे तभी जब आपके पास बेस आता होगा, बेसिक क्लियर होगा। बिना बेसिक के आप मैथ्स में जीरो हैं, बिना बेसिक के आप मैथ्स में क्या हैं, पूर्णतः जीरो हैं। चलो आगे चलते हैं। अब मैं इस वाले एग्जाम्पल को बताने वाला हूँ, ठीक है, इस पर भी ऐसा एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। 5/3 की पावर 2 है, ठीक है। अब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी 5 का 25 और 3 का 9। आधार कैसा है हमारा, अलग अलग है, लेकिन घातें कैसी हैं, समान हैं। आधार कैसा है हमारा, अलग है, और घातें हमारी कैसी हैं, समान हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 9/4, यदि इसकी पावर 3 कर दी जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3, ठीक है। आगे इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यदि हमारे पास ये हो, यानी कि 5 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है, कैसे करेंगे, इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर दो, 5 की पावर कितनी होगी, 5 3 दूनी 6, ठीक है, ऐसे हो जाता है यदि इस प्रकार से दी हो ऐसे, ठीक है। यदि 3 की पावर 7 की पावर 2 की पावर 3, तो सबसे पावर की पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे, इसका इससे। 3 दूनी 6, 6 7 42, और 3 की पावर कितनी होगी, है 42, ठीक है। यदि पावर के ऊपर पावर लगती है तो उनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। समान आधार होने पर पावर का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। कब, यदि वह मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं, और समान आधार होने पर पावर्स को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यदि वो डिवाइडेशन में, किस में है,
डिवाइडेशन में। चलो आगे चलते हैं। अब आता है कुछ हमारा एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस, यदि हमारे पास 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x, हमारे पास दिया गया है 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 90 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं, अब देखो, जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। बेस क्लियर है तो निकाल सकते हो, नहीं क्लियर है तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। देखो मैंने आपको बताया था कि आधार समान होने पर घातों का योग हो जाता है, और कब, यदि मल्टीप्लाई में हो, और यदि माइनस हो रही हैं घातें तो इसका अर्थ है कि उनका क्या हो रहा है, योग नहीं डिवाइडेशन हो रहा है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x अपॉन 3 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर x इक्वल टू 90। ठीक है सर। हम अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमें कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ से, 3 की पावर x क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है यहाँ से, 3 की पावर x हमें कॉमन मिला, हमने यहाँ पर क्या बचा 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 90। 3 और 3 9 और एक 10, यानी कि अपने पास हुआ 3 की पावर x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 90। ठीक है, 0 से 0 गई, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यदि आधार समान हो और तो घातें भी क्या होंगी, बराबर में रखी हैं, तो घातें भी क्या रहती हैं, उनकी समान रहती हैं। यानी कि यहाँ एक रूल लगता है, वो ये है, यदि a की पावर m और a की पावर n है, यदि ये दोनों समान हैं तो m बराबर n भी क्या रहेगा, समान रहेगा। ये यहाँ लगता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब आप कह रहे होंगे कि भाई हमें इतना क्यों करने की जरूरत है। जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि जब तक बेस नहीं क्लियर करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अगर मुझे पता है तो मैं यहाँ से क्या लूंगा, सीधा कॉमन लूंगा ना, 3 की पावर x कॉमन ले लिया, मुझे पता है कि ये जितनी भी चीज़ है ना, बेस से मैं अपने मेंटली कैलकुलेट कर रहा हूँ। मुझे पता है 3 की पावर यहाँ से कैलकुलेट x लेने पर 1/3 यहाँ बचेगा, 3 यहाँ बचेगा, 10 हो जाएगा, 10 से ये 9 टाइम्स जाएगा, 3 की पावर x बराबर 2। लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आप इसका बेस समझोगे। बेस नहीं पता तो कुछ नहीं पता, समझ रहे हैं। यदि आपको बेस नहीं पता है तो कुछ नहीं पता है, बेस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके जो मेन सिंबल थे वो यही थे, आगे चलते हैं, कुछ और अच्छा करते हैं। चलो और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार के। यदि 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 25 हो तो x का मान क्या होगा। देखो मुझे पता है कि मैं यहाँ से 5x कॉमन लूंगा तो 5 यहाँ बचेगा, 1/5 यहाँ बचेगा, 25 और ये कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। यहाँ 260 कर दें, इसलिए आपको समझने में दिक्कत ना आए। कितने हो जाएंगे, और x की वैल्यू जो आएगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो हमने यहाँ से 5 की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 1/5 इज इक्वल टू 260,
5 दूनी 10, 5 25 और 1 26, 5 की पावर x मल्टीप्लाई 26, ये 260, 5 की पावर x इज इक्वल टू कितना हुआ, 5 की पावर x करेंगे तो कितना हुआ 10। ठीक है, अब क्या इसको 5 की पावर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखो, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है x की और आधार कैसे डिफरेंट हैं, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, क्योंकि यदि किसी की पावर a की पावर 1/n होती है तो हम इसको लिख सकते हैं, a की पावर n को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट में जाएगी तो ये अपॉन में हो जाती है, बटे में जाके क्या हो जाती है, यदि हम इस घात का पक्षांतरण करें तो इधर की ओर बटे में हो जाती है। किस में हो जाती है? बटे में। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यदि हमें 5 की वैल्यू निकालनी होती, किसकी वैल्यू निकालनी होती 5 की, तो हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 10, और इसको हम घातों में नहीं बदल सकते हैं लेकिन वो लेवल हाई रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। अब हम करनी के बारे में कुछ समझ लेते हैं। करनी जस्ट इसका उल्टा होता है। देखो, यदि किसी पर ये चिन्ह लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं करनी। क्या कहते हैं? करनी। और इसकी वैल्यू होती है किसी भी राशि पर पावर 1/2। पावर क्या हो जाती है? किसी भी राशि, चाहे वो चर हो या अचर हो, उसकी पावर हो जाती है बटे में 1/2 यदि ये है तो। यदि इसके साथ में यहाँ कोई संख्या लग जाती है तो इसका अर्थ ये जो घात है, ये जो लिखा हुआ है, वो दी गई संख्या पर 1/, में पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ 4 है और ये करनी का सिंबल लगा हुआ है, तो ये रहेगा a 1/4। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये और इसको ये लिख सकते हैं। इट मीन्स यदि ये हमारे पास दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। एनी प्रॉब्लम्स? आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गए हमारी करनी। अब यहां से आगे चलते समय, क्योंकि हम घातांक एवं करनी की तुलना, इसी में एक और वर्ड ऐड कर दें, क्या? घातांक एवं करनी की तुलना, तो ये क्वेश्चंस थोड़े सीडीएस लेवल तक पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े सीडीएस लेवल, थोड़े नहीं, पूरे सीडीएस लेवल, सीजीएल, सीडीएस और एमटीएस वगैरह में तो ये खासकर पूछे जाते हैं। अब देखो, छोटे छोटे बेसिक सी चीज हैं लेकिन जो आपको पता नहीं है। बेसिक सी चीज हैं लेकिन आपको क्या है, पता नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूं। कि मुझे बताइए, एक 2 बड़ा है या 3? सिंबल कौन सा आएगा इनमें? लेस देन या ग्रेटर देन? 2 लेस देन 3 यानी 2 3 से कम है, या 2 ग्रेटर देन 3 या 2 2 से क्या है, बड़ा है। स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं इसमें ये वाला बड़े का सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा। 2 लेस देन 3 यानी 2 3 से क्या है, कम है। अच्छा, आप ये पूछ रहे होंगे भाई इसको बताने का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है, मकसद देखो अभी। ठीक है, अच्छा चलो 6 की बजाय मैं 7 ले लेता हूं। यहां पर क्या आएगा? यहां पर भी 5 लेस देन 7, यदि 8 ग्रेटर देन 2, ये तो समझ गए। अब देखो, खेल शुरू तो यहां से होता है, खेल शुरू तो
यहाँ से होता है। क्या खेल शुरू होता है? देखो खेल ये है कि यदि मैं इनको उल्टा कर दूं, यदि मैं इनको ऐसे लिख दूं 1/2 1/3, तो ये जो सिंबल हमने यहां लगाया है ना, यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? क्योंकि हम यहां एक हिस्से को 2 भागों में तोड़ रहे हैं, यानी इसके कितने भाग हो रहे हैं? 2, और इसके कितने हो रहे हैं? 3। तो ये जो 2 भाग हैं समान राशि है। समान राशि को यदि हम क्या तोड़ें? 2 भागों में तोड़ें, कि कितने भागों में तोड़ें? 2 भागों में तोड़ें, तो ज़्यादा कौन से वालों पाएगी? इन वालों पाएगी, अर्थात ये रहेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। इसका अर्थ हम ये समझ रहे हैं कि यदि बटे में संख्या जितनी बड़ी होगी ना, जितनी बड़ी संख्या का डिवाइड होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी, और जितनी छोटी संख्या का डिवाइडेशन होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। समझ रहे हो? यदि डिवाइडेशन जितनी छोटी संख्या का हो रहा है, समान संख्या है, जैसे 5 इन 25 लिख लेता हूं मैं, 625, ठीक है, 625 समान संख्याएं हैं। अब इनमें मैं जितनी 5 का भाग दे रहा हूं, अर्थात ये बड़ी संख्या आएगी। 25 का भाग दे रहा हूं, अर्थात ये छोटी संख्या आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यानी कि ये रहने वाला है। लेकिन यदि हम आंखों से देखें तो हमें लग रहा है कि 625 भी बड़ा है, 25 भी बड़ा है। समझ रहे हैं ना? 625 भी बड़ा है और 25 बड़ा है। तो यदि जिसको नहीं पता है वो कौन सी संख्या को बड़ी करेगा? ये वाला सिंबल लगाएगा, और दैट्स ऑल। क्या होगा उसका? जानबूझ के नहीं, अनजाने में या जानबूझ के क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये समझने की चीज है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। 1/8 और 1/10, बताइए बड़ी संख्या कौन सी इसमें से? जो मैंने पहले बेसिक बताया है, इस वाले बेसिक से बताया है, तो सिंबल आएगा हमारे पास ये। लेकिन जीडी है, जीडी है, एमटीएस है, छोटे छोटे वनडे एग्जाम हैं, उनमें इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा? पूछने का तरीका रहेगा उसके पास क्या, कि निम्न दी गई संख्याओं का व्युत्क्रम करने पर, एक शब्द ऐड कर दिया उन्होंने, इनवर्स। क्या ऐड कर दिया? इनवर्स, INVERS, इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम। नीचे दी गई संख्याओं का व्युत्क्रम करने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? कैसे? जैसे कुछ संख्या दे दी आपको, 5, 3, 6, 7। इनका व्युत्क्रम करने पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यह कह सकता है कि इनका व्युत्क्रम करने पर सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या का अंतर है। तो आप सोचोगे, पहली बात तो आपको यही समझ में नहीं आएगा व्युत्क्रम क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। मतलब इनको अपोजिट करना, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। जिसका कोई नहीं होता है उसका एक ही होता है। ठीक है, 1 1 1 1। समझ गए? इनका हम क्या कर रहे हैं? व्युत्क्रम करने पर इसके इनवर्स निकाल रहे हैं। इस यहीं से चल रहा है ये सब चीज, तुलना करना सीख रहे हैं। अभी आगे भी बढ़ेंगे, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। यानी 1/5, 1/3, 1/6, 1/7। हमसे कहा गया है कि इन संख्याओं का, कौन कौन सी संख्याओं का? इन संख्याओं का व्युत्क्रम करने पर उनका डिफरेंस कितना होगा, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस कितना होगा। यदि हम जानते हैं, पहचानना कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम उनका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसका हर सबसे, इन जिस संख्या में समान संख्याएं व्युत्क्रम करने पर क्या है, सबसे ज्यादा डिवाइड हो रहा है, अर्थात वो सबसे छोटी संख्या है। और जिसमें सबसे छोटी संख्या का डिवाइड जा रहा है, अर्थात वह सबसे
बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन 1/3 माइनस 1/7 यानी 21 और 4, ये इसका डिफरेंस आएगा, ये अपना आंसर आएगा। और हम गलत कराते हैं क्योंकि हमारे दिमाग रहते हैं बड़ी संख्या का डिवाइड जा रहा है बड़ी संख्या है, छोटी संख्या का डिवाइड जा रहा है छोटी, और इसको नेगेटिव में, इसी आंसर को क्या दे देगा, नेगेटिव में दे देगा, और आप इसी को क्या करके आओगे, सही करके आओगे नेगेटिव वाले को। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आपका ये रहा। अब चलते हैं यदि, चलो ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे जो आपने समझ लिए। यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दे दे, किस प्रकार, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दे दे 5 की पावर 200, 6 की पावर 250 और 7 की पावर 300, इसमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? सभी बता सकते हैं, बताओ कौन सी है सबसे छोटी संख्या, कौन सी है? अरे ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये तो होगी सबसे छोटी संख्या, और ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, तो ये तो होगी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो आज हमारे पास समय कम है, इसलिए आज हम केवल यही छोड़ रहे हैं, और यहाँ से आगे जो कल वाला पार्ट होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हाई लेवल क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जिनको देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूटते हैं, और उनको आप देखते ही सॉल्व करोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप मेरी वीडियो को प्रॉपरली वॉच करते हो तो। नहीं करते तो कोई गारंटी नहीं है मेरी, क्योंकि गारंटी उसी चीज़ की होती है जो वर्किंग रहती है, जो वर्किंग ही नहीं है तो उसकी क्या गारंटी है, गारंटी खत्म हो जाती है। ठीक है, और भाई जो वर्किंग है उसकी तो गारंटी है, और जो वर्किंग नहीं है उसकी क्या गारंटी है? क्या पता आपने खराब करके रख दी हो, क्या पता आपने क्या करके रख दी हो, खराब करके रख दी हो। ठीक है, यहाँ से आगे आने वाले घातांकों की तुलना पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो किया नहीं है आपने, मुझे पता है, क्यों करते ही नहीं हो, और सब्सक्राइब आप कर दोगे तो क्या पता पैसे वैसे चले जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफलाइन और ऑनलाइन मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेस क्लियर है इसलिए मैं मैथ आपको पढ़ा सकता हूँ, अगर मेरा बेस क्लियर नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ा सकता। यदि कल को आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया मुझे बताना ये ट्रिक आपने कैसे बनाई, भूल जाओगे ना, भूल जाओगे, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जहाँ भी पढ़ें, जिससे भी पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप मुझसे ही पढ़ो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो आप अपना बेसिक क्लियर करके चलो, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, यहाँ तो फ्री में पढ़ रहे हो, इसलिए ना तो लाइक कर रहे ना सब्सक्राइब कर रहे, कोई बात नहीं है, जो भी है आपका ही है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।